हाँ दोस्तों, उषा अनिरुद्ध विवाह की कथा सुनने के लिए चल रहे हैं आप। चित्ररेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके उषा के महल में ला करके रख दिया, जहाँ उषा बैठी है, और कहने लगी, बहन लो बहन हमारा काम हुआ, अब आगे अपनी तुम जानो, सोने दो या पहचानो या फिर सोने दो, चेतन करो या तुम जानो। बहन मेरा काम हुआ, अब तुम जानो। उषा तो चली जाती है, चित्ररेखा चली जाती है। इधर उषा सोचती है, कैसे जगाऊं, पानी छिड़क दूं, ना कैसे जगाऊं, क्या करूं। उषा के दिमाग में काफ़ी विचार करने के बाद में जो माँ भगवती से उसने संगीत कला सीखी थी, सितार उठाया और बजाने लगी। प्रियतम नहीं जागत रे गई, प्रियतम नहीं जागत रे गई, लोनी लोनी लहरन लागी, लहई लहई लहरे, प्रीतम नहीं जागत रे गई। इस तरीक़ा से उषा गाने लगी है। जैसे ही तीसरे सुर में बजाया, अनिरुद्ध उठ कर के बैठ गए। जैसे ही चारों तरफ नज़र गई अनिरुद्ध की, देखा जैसे ही नज़र इधर से उधर पड़ी, अपने को नई जगह देखा, चारों तरफ देख देख करके मन में अति परेशान होने लगा। अनिरुद्ध ने जैसे ही अपने को इधर उधर देखा, कहने लगे, कौन मुझे यहाँ लाया है, किसकी ऐसी छाया पड़ गई जो मुझे यहाँ पर लाया है। मेरी नगरी की रक्षा चक्र सुदर्शन करता है, मेरी नगरी की सुरक्षा चक्र सुदर्शन करता है, फिर मुझे कौन लाया है। जब तक उषा आ गई, कहने लगी, महाराज मैंने तुम्हें यहाँ पर मंगवाया है भगवान शंकर के वरदान के द्वारा। आप कौन हैं? कहने लगी उषा, ये बाणासुर की मैं बेटी हूँ, दासी को उषा कहते हैं। मैंने ही तुमको चुपके से द्वारिका पुरी से उठवाया है, मैंने ही तुम्हें उठवाया है। धीरे धीरे बातों ही बातों बढ़ गया प्रेम अपार, प्रेम बढ़ गया। इधर एक दिन दोनों वास करने लगी। एक बात और आपको देखना है, नित्य प्रतिदिन उषा फूलों से तौली जाती थी, और जहाँ एक पुरुष एक स्त्री निवास करें तो फूलों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद ही विचार करें। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन एक दिन मानुष के कर्म कुकर्मों का आखिर कब तक निस्तार ना हो, ये कहना बहुत असंभव है, लगी जाए आग पर धुआं ना हो। एक दिन धीरे धीरे ये भेद किसी ने जाकर के बाणासुर को बता दिया। बाणासुर हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला और उषा के महलों में आया। अनिरुद्ध कुंवर को सोते हुए देखा तो बाणासुर कहने लगा, मैं तो समझा था घर का भेदी, बालक तो बहुत प्यारा है। मैं तो समझा था घर का भेदी, कोई पूरा कमीना है, लेकिन ये नहीं नगीना है, ए नाबर नगर नवीना है। मेरी बेटी अगर अंगूठी है
बेटी गर मेरी अंगूठी है, ये भी तो नवर नगीना है। मैं विधिवत इससे ही इसका संबंध बनाऊंगा। मैं संबंध इसी से बनाऊंगा, लेकिन पहले देख लूँ ये कौन है। भाड़ा सुनने महल से बाहर आया तो महल पे देखा कि वो ध्वजा झुकी हुई है। बाणासुर मन में सोच गया, अब खुजली मिट जाएगी मेरी। इसके ही द्वारा अब मेरी मुझको भुजाएं कम कराना है। अब भुजाएं कम हो जाएंगी। और बाणासुर ने कहा कि चारों तरफ से घेर लो। सरदारों से जल्लादों से झट उषा का महल घेर लिया। ममता का स्वागत होने लगा तलवारों से जल्लादों से। कहा कि घेर लो। अनिरुद्ध को बाणासुर ने ब्रह्मफांस, और इधर अनिरुद्ध जगे हैं। उषा कहने लगी, स्वामी किसी भेदी ने जाकर के पता बताया है, अब हमारा पिता तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिरुद्ध कहने लगे, उषा तू हमें अपने बाप से डरवा रही है। कह दे तो सूर्य निगल जाऊं, जल थल का जोड़ हिला डालूं। सारे ब्रह्मांड को अभी तुरंत गेंद से उछाल डालूं। इधर बाणासुर आता है। बाणासुर ने वो नाग फांस फेंक करके अनिरुद्ध को बंधवा लिया। इधर उषा ने जाना। उषा महलों में रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी, चित्रलेखा अब कैसे मैं खामोश रहूं, कैसे मैं सहन करूं ज़्यादा। जब पिता को शर्म नहीं रही तो लोक लाज में भी छोड़ूं। उषा भागते हुई बाणासुर के राज्य में गई। अनिरुद्ध कुमार बंधे पड़े हैं। कहने लगी, आ पिता नाना दान बन, ए बरदानी पति पाया है। बेड़ियाँ हाथ से कटवा दे, ए मान ले बात हमारी है। मैंने ही इसको चोरी से सोनितपुर में बुलवाया है। मैंने इसे चुरा करके उठवाया है। बाणासुर कहने लगा, अरे नीच नालायक, तूने मेरे वंश की नाक दी बिल्कुल काट। नालायक, अगर बेटी बध पाप न होता तो मैं तेरी खाल खिंचवा देता। खिंचवा कर खाल में तेरी उसमें भूस भरवा देता। मैं उसमें भूस भरवा देता। लड़की कहने लगी, ये पिता, ओरे पापी पिता, अब तक अनब्याही तूने मुझको रखा। मैं बाल हुई तो गंधर्व विवाह, उसमें तेरा क्या वो बनता। तूने अभी तक मुझे अनब्याही क्यों रखा। अब मैंने अपने आप चुन लिया तो तू परेशान होता है। बाणासुर कहने लगा, एक सिपाहियों, इसको भी पकड़ करके जेल में डलवा दो। उसे भी डलवा दिया। इधर नारद बाबा जेल में पहुंचते हैं और सारा हाल कहने लगे, मैं अभी जाता हूँ द्वारकापुरी में, जा कर के बताता हूँ। नारद बाबा वहाँ से चले। इधर द्वारकापुरी में जब अनिरुद्ध सुबह नज़र नहीं आए, जब सुबह नहीं अनिरुद्ध नजर आए, तो हाहाकार
काल बीतता था, राजा जी माथ पीटते थे, दाऊ की ऊपर नजर न थी, माता छिप छिप कर रोती थी, और माता की कोई खबर न थी। माँ की कोई खबर नहीं थी। इधर में नारद बाबा पहुँचते हैं और बताते हैं। इधर भगवान अपनी सेना को लेकर के चले हैं, और उधर बाणासुर भगवान शंकर से जाकर के कहता है, भोले बाबा बाणासुर के कहने पर अपनी सेना ले धाए हैं। भगवान शंकर की सेना के विषय में पहले ही कहा गया है, मृग छाल ब्याल फड़ीस सर पे, विकराल भैंस अब धारे हैं। धाने लगे भगवान शंकर की सेना। भक्त के लिए माला धारी, डमरू त्रिशूल धारी, अब खुद आगे को अब धाए हैं। भक्त के लिए माला धारी, हाथ में धनुष ले धाए हैं। भक्त के लिए भोले बाबा लड़ने के लिए चले, और इधर भगवान आए। भगवान कृष्ण ने देखा कि भोले बाबा समझ गए कि इन्होंने इसको वरदान दिया, और इन्होंने अपहरण कराया है। वरना चित्र देखा कि क्या हिम्मत थी। और भक्त के लिए माला धारी, खुद जग का मान घटाना है। भगवान कृष्ण समझ गए, शीश झुकाया। भोले बाबा ने देखा तो शीश झुकाया, और युद्ध चालू हुआ। सत्तिक बाणासुर भिड़न लगे, मंत्री के आगे हल धरे हैं। सत्तिक बाणासुर भिड़न लगे, मंत्री के आगे हल धरे हैं। भगवान शंकर और कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। सेना में बलराम युद्ध कर रहे हैं, और भोले बाबा ने पिनाक पर रख के शंकर ने दलहारी बाण जब छोड़ा है, तो कृष्ण चंद्र ने बाण चलाकर, जब इन्होंने बाण छोड़ा तो भगवान ने बाण कृष्ण ने छोड़ा, उस बाण को शांत किया। वायु बाण, सर्प बाण छोड़ा बाबा इन्होंने। बोले गोविंद भगवान की। भगवान शंकर कृष्ण का युद्ध काफ़ी घनघोर हुआ है। युद्ध होने के बाद में बाणासुर की भुजाओं का बल कम किया, और उस अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करें। अति संक्षेप में मैंने ये कथा आपको सुनाई है। बोलिए गोविंद भगवान की।